नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक पटेल। आप लोग देख रहे हैं झांसी पोस्ट। आज हमारे साथ निस्कॉट के निर्देशक मौजूद हैं, फादर रॉबिन्सन। सर से हम जानेंगे निस्कॉट संस्था के बारे में, और सर ने अभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ एक MOU भी साइन किया है हिंदी विभाग के साथ, जिसमें तमाम बड़े क्षेत्रों में, फिल्म जगत में, शॉर्ट मूवियों में और तमाम चीज़ों में छात्र, दोनों संस्थाओं के छात्र एक दूसरे संस्था से सीखेंगे भी। लेकिन इसके पहले हम सर से जानते हैं, सर निस्कॉट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। निस्कॉट जो एक संस्था है, पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, तो उसके लिए आप क्या प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आपके यहाँ क्या क्या कोर्स हैं, छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। निस्कॉट कैथोलिक चर्च द्वारा चलाई जा रही एक संस्था है और यह चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से संबंध रखती है। निस्कॉट में BA JMC अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साथ ही साथ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। निस्कॉट एक ऐसी संस्था है जो न केवल पत्रकारिता अपितु पत्रकारिता से जुड़ी हुई सभी नैतिकताओं के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करती है और अपने छात्रों को उस दिशा में तैयार करती है। निस्कॉट में कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन, डिजिटल फोटोग्राफी, न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग। बुंदेलखंड क्षेत्र से जो छात्र निस्कॉट जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, और क्या लगभग कितने एक आम बजट में छात्र वहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई छात्र छात्रा बुंदेलखंड इलाके से निस्कॉट में पढ़ना चाहते हैं, निस्कॉट जो कि दिल्ली NCR में स्थित है, उनके लिए छात्रावास की वहाँ पर व्यवस्था है। छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं और उनके लिए वार्डन भी हैं। साथ ही साथ फ़ी जो है, हमारी जो फ़ी 35,000 के आसपास BA कोर्स की है। ज़्यादा फ़ी नहीं है, अगर देखा जाए तो पूरे दिल्ली NCR में सबसे कम फ़ी वाला कॉलेज हमारा है। साथ ही साथ छात्रों को हम छात्रवृत्ति भी देते हैं, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। डिज़र्विंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी हम देते हैं। छात्रों के लिए एक ऐसा मौका है निस्कॉट कि एक ही छत के नीचे वे पढ़ें, समझें और उसको लागू करें अपने जीवन में, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्टूडियो है जो पूरे दिल्ली NCR में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक अच्छा स्टूडियो है, हमारे पास इन हाउस प्रोडक्शन होता है, हमारे पास एक रेडियो चैनल है, वेब रेडियो, हमारे पास ऑडियो स्टूडियो है। तो बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे छात्र छात्राएं जो भी वहाँ सीखते हैं उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक ही छत के नीचे। साथ ही साथ हम कैंपस प्लेसमेंट भी कराते हैं। कई सारे हमारे छात्र हैं जो अभी, उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं दिए हैं, फिर भी उन्हें ऑलरेडी नौकरी मिल चुकी है। कई सारे मीडिया संस्थानों में वे नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार का भार उठाते समय अपनी फ़ी, अपने पढ़ाई का खर्चा भी वे स्वयं उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हम बता दें कि सर इस वक्त बुंदेलखंड की वीरभूमि पर मौजूद हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अतिथि में हमारे साथ हैं। सर, आपने हिंदी विभाग के साथ MOU साइन किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के, तो इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। इस MOU का बहुत ही अच्छा दूरगामी असर जो है पत्रकारिता के ऊपर होगा। हमारे इंस्टीट्यूट और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीच में जो हुआ है, इसके तहत हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, हमारी फैकल्टी है, हमारे छात्र हैं, उनके लिए एक एक्सपोजर मिलेगा। कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे जिसके लिए हम अपनी ओर से, हमारी फैकल्टी, हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तकनीकी सहायता जो है वो यूनिवर्सिटी को प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए हम प्रोग्राम आयोजित करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर जब बुंदेलखंड में आएँ तो वे डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च के लिए जब यहाँ आएंगे तो यूनिवर्सिटी हमें सहायता प्रदान करेगी और ये एक आपसी समझौता है कि हम एक दूसरों के डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरों की उन्नति के लिए हम सहयोग करें इसमें। हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। सर, आपकी जो एमओयू सर के साथ साइन हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय को किस तरह का सहयोग सर से आप चाहते हैं और आप दोनों संस्थाओं के बीच में किन चीज़ों को लेकर ये जो एमओयू साइन हुआ है? देखिए, बुंदेलखंड के जो हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी मैं चाहता हूं कि जो हिंदी की अत्याधुनिक विधाएं हैं जिनमें रोज़गार की संभावनाएं हैं उनसे वे जुड़ें, क्योंकि आज साहित्य का मतलब सिर्फ हिंदी के कवियों लेखकों का अध्ययन करना मात्र नहीं है, बल्कि रोज़गार के अपार अवसर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो अवसर है वो मीडिया का क्षेत्र है। और चूँकि निस्कॉल्ट जो हमारा गाज़ियाबाद का सहयोगी संस्थान है, ये देश के 100 सर्वश्रेष्ठ मीडिया संस्थानों में से एक है और यहाँ बिल्कुल अत्याधुनिक जो प्रविधियाँ हैं, मीडिया से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन अध्यापन बड़ी अच्छी तरह से किया जाता है। मैं विगत 30 मई को आपके संस्थान में गया था और मैं वहाँ की सुविधाओं से भी बहुत प्रभावित हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि हमारे विद्यार्थी, जैसा कि अभी निदेशक महोदय ने भी बताया, निस्कॉल्ट के निदेशक प्रोफेसर रॉबिन्सन जी ने, कि हम अपने विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो आधुनिकतम उपादान हैं, जैसे आपका ये न्यूज़ रीडिंग है या वेब डिज़ाइनिंग है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करना है, स्क्रिप्ट लेखन का काम करना है, फिल्म बनाना है, इनकी जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से इनकी बारीकियां जो है सुलझाई जाएं, इसके लिए हमारे निस्कॉल्ट के जो विद्वान शिक्षक हैं वो हमारे विद्यार्थियों को, जब हमारे विद्यार्थी वहाँ जाएंगे निस्कॉल्ट में, तो वहाँ पर बताएंगे, सहयोग करेंगे। और बदले में हम, चूँकि हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रूप में मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है उसके हिंदी पाठ्यक्रम का संयोजक हूं। तो हिंदी में जो भी आधुनिकतम प्रविधियां लागू की गई हैं उनसे मैं जुड़ा रहा हूं। तो निस्कॉल्ट के विद्यार्थियों को भी उन प्रविधियों से अवगत कराया जाएगा और हमारे अन्य जो विद्वान शिक्षक हैं वो भी इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चाहे वो शोध प्रविधि हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे रंगमंच हो, चाहे ललित कलाएं हों जिनमें साहित्य का समावेश होता है, या बुंदेली लोक साहित्य है, या लोक साहित्य का संरक्षण है, या लोक साहित्य का डिजिटलाइजेशन है, बहुत सारे काम हैं। इनमें हम लोग मिलकर काम करेंगे और समय समय पर हमारे विद्यार्थी निस्कॉल्ट गाज़ियाबाद जाएंगे और निस्कॉल्ट गाज़ियाबाद के विद्यार्थी हमारे यहाँ आएंगे, जिससे कि एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ हमारे दोनों विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ आप लोग सुन रहे थे विभागाध्यक्ष हिंदी पुनीत प्रसाद जी को। धन्यवाद।